हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की दहाड़ से विपक्ष बौखलाया। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी। पहले ईवीएम, अब चुनाव आयोग, विपक्ष बेनकाब। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। इस क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। खबर है कि विपक्ष सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाअभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में इस बीच संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। गठबंधन के नेताओं ने माना कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाअभियोग प्रस्ताव लाकर सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कांग्रेस सांसद सैयद नाजिर हुसैन ने भी कहा कि अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हालात बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा। महाअभियोग प्रस्ताव लाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष को जो एसआईआर को लेकर बेनकाब कर दिया था, इसके बाद विपक्ष के अंदर ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं या दिलचस्प जो बात है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की जो बात चल रही है, इसके लिए जो आंकड़ा विपक्ष को चाहिए, जो मेजॉरिटी विपक्ष को चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में, वो 2/3 मेजॉरिटी है। तो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, महाअभियोग लेकर आने की बात तो कर रही है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं। तो आखिर इस महाअभियोग प्रस्ताव को ये पास कैसे कराएंगे? यानी साफ तौर पर डेस्परेशन के चक्कर में विपक्ष अपने कदम बढ़ा रही है और इसका नुकसान उसे झेलना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर आम जनता को बरगलाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। बता दें आपको कि कल ही की बात है जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए वो निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल अधिकारी ने बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने यह भी कहा था कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े तक नहीं है, गलत तरीके से विश्लेषण करना और कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर कहा बिना हल्फनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। क्या कुछ और कहा था ज्ञानेश कुमार ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ
ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। तो जैसा कि आपने ज्ञानेश कुमार का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने राहुल गांधी पे बखिया उधेड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे सारे वोटर्स को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग क्या शांत रहेगा, ये संभव नहीं। हल्फनामा देना होगा, ये देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ यह है कि ये सारे आरोप निराधार है। हमारे वोटरों को ये कहना कि वो फर्जी है, जो भी ये बात कह रहा है उसे माफी मांगनी चाहिए। और ने आगे कहा कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां तक वोटरों की बात है, हिंदुस्तान में 60% से अधिक वोटिंग होती है, जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र सोच नहीं सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 से 100 करोड़ के बीच सबसे बड़ी वोटर लिस्ट, सबसे बड़ी चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष सारे मीडिया के सामने ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और हो तो आप 2 बार मतदान क्या आपने किया होगा और कानूनी अपराध क्या होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शायद इसीलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक, क्या मसौदा सूची पूरी तरह से सही है जिसे चुनाव आयोग नहीं मानता? चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें गलतियां हो सकती है, इसे शुद्ध करते हैं। अभी 15 दिन बाकी है। अगर 1 सितंबर के बाद भी उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि कैसे अब विपक्ष इंडी गठबंधन जो है वो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात कि 2/3 मेजोरिटी इस महाभियोग प्रस्ताव के लिए चाहिए, जो कि विपक्ष के पास इंडी गठबंधन को मिलाकर भी नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा में। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।